हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं करंट एनर्जी ओरेकल से देखूंगी, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपके पार्टनर्स की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है नंबर 31 डोर टू वैल्यू, नंबर 33 डोर टू रोमांस। फिर है हमारे पास नंबर 38 फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाएल। फिर है नंबर 41 सेवेंथ चक्रा एंड नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस। करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल, डेफिनेटली यहाँ पे कर्मा रिलीज दिख रहा है। विक्ट्री, सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर। एंड द लास्ट कार्ड इज वन मोर कार्ड, ऑल टाइड अप। नंबर 23 बॉटम ऑफ द डेक है एनवी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके लाइफ में सिर्फ पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, या तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी थर्ड पार्टी में ही आता है। और अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ करियर इशू है या कुछ पैसे की तंगी की वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे। ज़्यादातर कलेक्टिव लेवल पे यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। ऑल टाइड अप का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि बंधे हुए हैं किसी सिचुएशन में, या किसी से डरते हैं बहुत ज़्यादा या डरती हैं, जिस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रही हैं। साथ ही साथ एनवी का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि किसी की बुरी नज़र लगी है आप लोगों के रिलेशनशिप को, या कोई ऐसा है जो कि अपने घर में सुख शांति होते हुए भी दूसरे के घर को बर्बाद कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि एक तरह से कहा जाए तो कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की नज़र हो सकती है। आप दोनों कपल हैं और किसी और की नज़र है आपके ऊपर, या कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है जिससे नहीं देखा जा रहा आप लोगों का रिलेशनशिप, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की बॉन्डिंग किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोई अगर इस तरह का पर्सन आपके लाइफ में है, फ्रेंड है या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जो कि चिढ़ता है आप लोगों के लव से, या किसी की नज़र लगी है आप लोगों को, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में इस तरह की भी इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जांपल स्पेशली मैरिड लोगों के लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपकी घर गृहस्थी में प्रॉब्लम्स आई हैं। फिर यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं, अभी मैरिड नहीं हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर बंधा हुआ फील कर रहे हैं किसी सिचुएशंस में, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी, करंट एनर्जी में आया है हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। तो ये बता दूँ कि अगर आपको आने वाले 1-2 दिन में जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आएगी उसके आने वाले 1-2 दिन में या सेम डे अगर आपके हार्ट में हैवीनेस लगती है, या आपके सर में दर्द होता है, या हैवीनेस लगती है, या और टेम्पररी, हाँ, ये नहीं कि पूरे दिन दर्द हो रहा है, बुखार है, फीवर है, आपको लग रहा है कि मैं पार्टनर की एनर्जी पिक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक करते हैं तो हार्डली हाफ एन आवर 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाए, आपके ब्रीदिंग इश्यूज़ हों, लेकिन आपका सब कुछ नॉर्मल हो, ऑक्सीजन नापेंगे तो सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको हार्ट में पेन हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है, या तो आपको लूसिड ड्रीम आ सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव ड्रीम्स आ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आपका माइंड थकेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आप कुछ सोचना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ रात भर चल रहा है। सुबह सोकर उठेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप तो रात भर सोए ही नहीं, आपका माइंड तो कुछ ना कुछ बड़बड़ हो रहा है आपके माइंड में। तो इस तरह की एनर्जी अगर आप फील करते हैं तो समझ जाएं कि आपके पार्टनर की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या उनके लाइफ में कुछ मेजर इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से वो आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ डोर टू रोमांस का कार्ड है। आपके पार्टनर इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप अभी भी सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, इधर बीच बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ है, तो आई थिंक ज़्यादातर लोग कांटेक्ट में होंगे, बट अगर अभी भी कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं या अभी भी बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। साथ ही साथ अपने आप को बिज़ी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, ये भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। यहाँ पे टफ साइकिल एंड होते हुए दिख रही है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी कर्मा को फेस कर रहे हैं, आपको पता है कि उनके लाइफ में किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन चल रही हैं, तो ये एंड होने वाली है। कर्मा रिलीज़ होंगे जल्दी से जल्दी। जितने भी लोगों के पार्टनर्स कार्मिक बैलेंस लेकर आए हैं धरती पर, वो कर्मा क्लिंस करेंगे। फिर हमारे पास है बैलेंस 2848, बैलेंस एंड विक्ट्री। सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंडिंग ऑफ अ साइकिल फॉर अ न्यू बिगनिंग, राइट। तो ये कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज निकल कर आई हैं। इनमें से मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। विक्ट्री को, द वर्ड को, ऑल टाइड अप को एंड एनवी को, इन 4 कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एनवी क्यों आया है करंट एनर्जी में? मैंने आपसे कहा ना, अगर एनवी को मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि अगर आप में से कई लोग मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में किसी की वजह से प्रॉब्लम हुई है। देखिए मैरिज का कार्ड है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, इसलिए आया है एनवी। स्पेशली उन कपल्स के लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं। किसी फ्रेंड की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से या इनकी फैमिली की वजह से या किसी और पर्सन की वजह से आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई है, किसी की नज़र लगी है आपके रिलेशनशिप को, कोई चिढ़ता है, कोई जलता है आपसे। ऑल टाइड अप क्यों आया है करंट एनर्जी में? लव लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, आपसे बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, फिर भी आप दोनों में सेपरेशन आया है, ट्रिगर मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ कर्मा। इनके जो भी कर्मा हैं उनको क्लिंस करने हैं, इसलिए ट्रिगर मिल रहे हैं, और ये कर्मा से रिलीज़ भी होंगे क्योंकि द वर्ड का कार्ड आया है। तो बहुत ही सुंदर क्लैरिफिकेशन है। द वर्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? द वर्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी सिचुएशन, जगलिंग, जिस वजह से भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो डेविल एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी की वजह से या अपने नेगेटिव बिहेवियर की वजह से या एटीट्यूड की वजह से या ईगो की वजह से या किसी कंट्रोलिंग पर्सन की वजह से जो भी थर्ड पार्टी है वो एंड होगी, नेगेटिविटी एंड होगी। डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर्स का। लास्ट कार्ड है सक्सेस। सक्सेस क्यों आया है? विक्ट्री क्यों आया है? चैरियट, जिसकी भी वजह से आपको तकलीफ़ पहुंची है वो सिचुएशन एंड होगी। एंडिंग ऑफ अ साइकिल, द वर्ड। आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, कंप्लीशन आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं।
बहुत ही खूबसूरत क्लैरिफिकेशन दिया है एंजल्स ने, तो होपफुली कि ये सबसे रेजोनेट करे, कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करे। देखते हैं आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। पहले हम रून्स से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स को एंजल्स की तरफ से या किसी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं इस वक्त। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि फुल मून के पहले टावर मोमेंट्स आएंगे आपके पार्टनर्स की लाइफ में। यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ फिर से उनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा, कुछ मेजर हो सकता है, कुछ मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रिगर उनको मिल सकता है कार्मिक से। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं जो कि सिर्फ पैसे को देखकर इन्वॉल्व हैं, मतलब कि अगर वो रिच हैं तो उनके पैसे के लिए इन्वॉल्व हैं, या अगर उनके पास जो चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए इन्वॉल्व हैं। बहुत ज़्यादा लोग उनसे सिर्फ और सिर्फ उनके पर्टिकुलर किसी सेल्फिशनेस की वजह से अटैच थे, जिनका असली चेहरा उनके सामने नज़र आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद उनसे रिलीज़ होंगे वो, उन सिचुएशन से इनका भ्रम टूटता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ट्रुथ सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। जिस चीज़ पर या जिस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा फेथ था, इनको भरोसा था, वही इनको धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रियूनियन दिख रहा है। यहाँ पे रैडो, वन्यो, गेबो, ये तीनों रून्स यही बता रहे हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे जेस्चर्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारा रियूनियन यहाँ पर दिख रहा है। तो जो कुछ भी होगा आपके भले के लिए होगा। फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पर डेफिनेटली। पर्थ्रो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली उनको गाइडेंस मिलने वाली है। मिस्ट्री खुलेगी उनके सामने। जिन लोगों को नहीं पता है कि उनका क्या रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, वो चीज़ें उनको क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। आपको नहीं बताना है, उन्हें खुद पता चल जाएगा यूनिवर्स की गाइडेंस में। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो पॉजिटिव एनर्जी है। देखते हैं साइकिक टैरो से क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन, सफरिंग इन साइलेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। साइंस सभी आई हैं रीडिंग में, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हम लेते हैं तो साइंस सभी हैं। ऑल साइंस के लिए होती हैं रीडिंग। तो कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम आप साइंस बता दिया करिए, तो साइंस सभी होती है गाइस यहाँ पर। और रीडिंग साइंस से नहीं होती है, रीडिंग आपकी एनर्जी से रेजोनेट होनी चाहिए। तो सभी साइंस के लिए होती हैं और सभी साइंस निकल कर भी आती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं लोग, समाज, सोसाइटी। जिस चीज़ का फियर था या जिस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों से निपटते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके लाइफ में मेजर उथल पुथल मचने वाली है। बहुत ज़्यादा आइसोलेट पाएंगे खुद को। इनको ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में इनका कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा एक तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसे आपको मिला था, वैसे ही इनको भी फील होगा ज़्यादातर लोग जो अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। लेट्स क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। डेस्टिनी, डेस्टाइंड है ये। जो होता है प्रभु की मर्ज़ी से होता है, तो जो होना है, कर्मा रिलीज़ होना है तो वो होके रहेगा। आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिख रही है। मेमोरीज़ ऑफ लव,
आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैंने आपसे कहा रून्स में भी आया था सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर दुख में आपको याद करेंगे और इनके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी या कोई इनकी सिचुएशन में हारा हुआ फील करेंगे तो ये तुरंत से आपके पास आएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आप ही वो शक्ति हैं जो इन्हें संभाल सकती हैं, इन्हें खुश रख सकती हैं, इन्हें एक तरह से सहारा दे सकती हैं ऑलवेज़। और आप इन्हें कभी धोखा नहीं देंगे, इन्हें आप पर बहुत भरोसा है। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मूविंग ऑन को क्लैरिफाई किया है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये आगे स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सिचुएशन में अटके हुए थे, कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, अब ये आगे स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया है? आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आपसे इन्होंने हाइड किया, आपको धोखा दिया या आपको चीट किया या आपको सैक्रिफाइस किया। अब इनको पछतावा होगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट में होंगे कि इन्होंने आपको नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, उस इंसान की वैल्यू नहीं की जिस इंसान ने हमेशा पॉजिटिव चाहा है इनके लिए। हर दुख में खड़े रहे या हर सुख में इनके लिए आप खुश हुए हैं, उनको इन्होंने सैक्रिफाइस किया है और अब आप आपके लिए बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि होता है ना, जैसे फुल मून पे आपकी एनर्जी हो जाती है, तो ये फुल मून के पहले की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल अपसेट, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? होप, ट्रुथ, आपसे रिलेटेड बातें ये अपने घर में बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। लोग, समाज, सोसाइटी की वजह से या फैमिली की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर ये हिडन रखते थे आपका रिलेशनशिप, तो अब ये उजागर करेंगे दुनिया के सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने। ये सच्चाई बताएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है कि स्ट्रेंथ आता हुआ दिख रहा है। और लास्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको खोना नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं और रीयूनियन के चांसेस हैं, डेस्टाइन कनेक्शन है और लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। ज़्यादातर लोग जिनके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, उनकी एनर्जी यहाँ पर रीयूनियन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रही है। सो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में वो है 3 नंबर। 3 आवर्स 3 डेज़, 3 आवर्स 3 डेज़, और कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स भी हो सकता है, डिपेंड्स। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को आज के दिन में। फर्स्ट गाइडेंस है लेट गो, सेकंड है इम्प्रूविंग हेल्थ, थर्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, फोर्थ है कम्युनिकेट क्लियरली, फिफ्थ है रोमांस। तो आपके लिए जो गाइडेंस है, अपने अपने पार्टनर्स पे नज़र रखिए। नज़र मतलब चेज़ मत करिए, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको पता ना हो, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं आप। अगर रोमांस बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो एनर्जी में। कम्युनिकेशन हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों का, ठीक है, एक दूसरे के साथ। लेट गो करें बहुत ज़्यादा। अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में ना रहें, डिज़ायर की एनर्जी में ना रहें, फियर की एनर्जी में ना रहें। नेगेटिविटी अगर आपको अटैक करती है इस टाइम पे, अगर आपको नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं या नेगेटिव कुछ आपके माइंड में चलता है, जर्नी पे डाउट या अपने ऊपर डाउट या लव लाइफ पे डाउट, तो लेट गो करें, माइंड को तुरंत से डाइवर्ट करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। और अगर आने वाले समय में रीडिंग रेजोनेट होती है, आने वाले 3 मिनट्स 3 आवर्स 3 डेज़, तो हमेशा की तरह शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर। सो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पसंद आया हो सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।